everyone, welcome to my channel Study with Tanisha. Myself Tanisha and today I am going to teach you the class 12 history chapter first brick beats and bones the Harappan civilization. The chapter is going to be very interesting, so without any delay let's start the chapter. तो हरप्पन सील जो हैगा वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन और साइट है जो कि इंडिया में डिस्कवर्ड हुई थी 1920 में। ठीक है, अब जो हरप्पन सील हैगा ये एक स्टोन से बना होता है जिसको अपन लोग स्टीटाइट कहते हैं। जैसे कि अपन इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हरप्पन सील है, ठीक है, अब इस सील्स में एनिमल मोटिव्स रहते थे। एनिमल मोटिव्स मीन्स वहाँ पर उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स रहती थी जैसे कि अपन इस सील में देख सकते हैं, और बहुत से साइंस भी रहते थे जो कि अनडेसिफर्ड थे। अनडेसिफर्ड मीन्स कि वो उनका जो मीनिंग हैगा वो क्लैरिफाई नहीं हुआ है। अब जो पीपल्स जो कि यहाँ पर रहते थे हरप्पन साइट्स पे, हरप्पन सिविलाइजेशन में, तो उन्होंने अपने पीछे बहुत सी चीजें छोड़ के गए जैसे कि अपने हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करते कि वो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में रिडिस्कवर कर सके। तो इसके थ्रू अपन लोग ये जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, थ्रू दिस आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स दिस आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेटेड मैनी चेंजेस एंड these interpretations will change according to the time. So in this chapter we are going to see a detailed explanation of Harappan civilization. Now next is terms, places and times. तो अब आपकी बुक में ये जो ब्लू बॉक्सेस और पिंक बॉक्सेस दिए हैं ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभार एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप जब भी चैप्टर पढ़े तो प्लीज ये इंश्योर करें कि आप इन बॉक्सेस से भी एक बार गो थ्रू हो जाए। टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजिस्ट हरप्पन कल्चर कहते थे। नाउ व्हाई दे यूज द टर्म कल्चर? कल्चर इसलिए क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि वहाँ पर मिले हुए हैं वो दोज आर डिफरेंट इन स्टाइल्स, लाइक उनकी जो स्टाइल्स में वो डिफरेंट है, ठीक है, और दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सील्स हो गया, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में फाउंड हुए, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन डिफरेंट एरिया सच एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान विच इज नाउ इन पाकिस्तान एंड गुजरात। तो हरप्पा जो है वो फर्स्ट साइट है जो कि डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है, और इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, सी 2600 से 1900 BC तक। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ये 1 मार्क में भी आ सकता है। अब जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको दो कल्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेटर हरप्पन कल्चर्स एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर्स, ठीक है। तो इसमें ये दो कल्चर्स में डिवाइडेड है ना। अब ये जो पिक्चर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बीट्स के बारे में बताया गया है। दीज आर द वेट्स विच इज यूज टू मेजर द थिंग्स एट दैट टाइम्स एंड दीज आर ब्लेड्स। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड यस, ये जो पिंक बॉक्सेस में भी आपके दिए हुए हैं आप एक बार इनको भी याद रख लें। बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, BC means before common era and C means common era. Just go through these words also. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज बिगनिंग्स। तो बहुत से आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हैं जो कि अपन को मिले हुए हैं बिफोर द मैच्योर हरप्पन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो कि पोइट्री से, एग्रीकल्चर से, पेस्टोरलिज्म से एंड क्राफ्ट से एसोसिएटेड है। और उस टाइम पे जो सेटलमेंट्स रहते थे वो स्मॉल थे, मतलब ऐसे जो लोग पीपल्स जो थे वो 2-3 पीपल्स का ग्रुप बनाकर रहते थे और सेटलमेंट परमानेंट नहीं रहती थी। जैसे कि जो पीपल्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे, तो जिस टाइम के लिए उनका क्रॉप ग्रो होता था वो उसी टाइम तक के लिए वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, एंड एज सून एज उनका जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाता था तो वो उस एरिया को छोड़ के नेक्स्ट एरिया में मूव ऑन हो जाते थे, ठीक है। कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं रहती थी उस टाइम पे, सिर्फ स्मॉल सेटलमेंट्स रहते थे। नाउ सबसिस्टेंस ट्रेजेडीज। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो थे वो पीपल्स अडॉप्ट करते थे अपने लाइवलीहुड के लिए। अब हरप्पन जो थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने पीपल्स की डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि उस टाइम मतलब जो चैरेट ग्रेन्स थे, सीड्स थे, उनकी फाइंडिंग्स मिली है, तो उसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पन्स के डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करा। और ये स्टडी किसने करी है, आर्कियोबोटैनिस्ट।
आर्कियोबोटैनिस्ट वो होते हैं जो कि एंशियंट प्लांट रिमेन्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एंशियंट प्लांट रिमेन्स मीन्स कि जो कुछ भी प्लांट रिमेन्स रहता था जैसे कि लीव्स हो गया या फिर उसका कुछ भी रूट वगैरह, देन दे विल उसके ऊपर वो पूरी स्टडी करते थे। तो आर्कियोबोटैनिस्ट ने बहुत सारे ग्रेन्स फाइंड आउट करे जैसे कि हरप्पन साइट्स पर, जैसे कि वीट्स, बार्ली, लैंडिल, चिकपी, सीसेम्स, मिलेट्स भी फाउंड हुए हैं एट द साइट्स इन गुजरात, और अपन को राइसेस के भी फॉर्म्स मिले हैं। तो ये तो हो गई ग्रेन्स की बात, प्लांट रिमेन्स की बात। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एनिमल बोन्स पर। तो एनिमल बोन्स भी हरप्पन साइट्स पर मिले हैं विच इंक्लूड्स कैटल, शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग। और ये स्टडी किसने करी है? आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा कि इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया जाता था। दैट मीन्स डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हरप्पन्स थे वो एनिमल्स का यूज करते थे। अब वाइल्ड स्पीसीज की बोन्स भी देखने को मिली जैसे कि बोर, डियर, गारियस। अपन को ये नहीं पता है कि इन जो हरप्पन्स थे वो इन एनिमल्स को अपने हंट करते थे या फिर हंटिंग के थ्रू इनसे मीट ऑब्टेन करते थे। ओके, नाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो अपन को ग्रेन्स के फाइंडिंग्स मिले हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चर होता था। बट अब ये डिफिकल्ट है कि ये फाइंड आउट करना कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होती थी। मीन्स जो पीपल्स हैं वो इन ग्रेन्स को और जो प्लांट्स जो ग्रो करते थे वो कैसे करते थे। तो कुछ अपन को सील्स वगैरह मिली है जहाँ पर बुल का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बहुत से ऐसे टेराकोटा स्कल्पचर है जो कि बुल के शेप में है। दैट मीन्स उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूड किया है कि ऑक्सिन जो रहते थे, जो बुल जो रहते थे, उनका यूज किया जाता था प्लोइंग के लिए। और ये कहाँ पर यूज किया जाता था? ये टेराकोटा मॉडल जो था प्लो का, मीन्स जो प्लोइंग जो थी वो कहाँ पर यूज की जाती थी? चोलिस्तान में और बनावली में। ठीक है, ये आपको साइट्स जो है ये रिमेम्बर करनी है कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैगा ये किन साइट्स पर मिला है? चोलिस्तान की साइट्स पर एंड बनावली की साइट पर। नाउ अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको बहुत से प्लोड फील्ड्स के एविडेंसेस भी मिले। प्लोड फील्ड्स मीन्स जहाँ पर ऑलरेडी प्लोइंग हो चुकी है। तो ये कहाँ पर मिला है? कालीबंगन में, ओके, विच इज इन राजस्थान। नाउ अब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और चीज फाइंड आउट करी है कि जो फील्ड्स जो रहते थे, जो कल्टिवेटेड फील्ड्स रहते थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते थे जो कि राइट एंगल पर डिवाइड रहते थे। दैट मीन्स कि आर्कियोलॉजिस्ट वो जो हरप्पन्स हैं वो दो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते थे एट द सेम टाइम। ठीक है, मीन्स जो फील्ड्स जो हैं वो राइट एंगल्स पर डिवाइडेड है, विच मीन्स कि हरप्पन्स जो थे दे यूज्ड टू ग्रो टू डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से हार्वेस्टिंग के भी टूल्स मिले हैं। और मोस्ट हरप्पन साइट्स जो रहते थे वो सेमी एरिड रेंज रहते थे, मीन्स वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की जरूरत रहती थी। तो हरप्पन्स क्या करते थे कि वो लोग छोटे छोटे कैनाल्स बना लेते थे या फिर वेल्स बना लेते थे जहाँ पर वो अपना वाटर स्टोर करके रखते थे। तो कैनाल्स के भी बहुत से ट्रेसेस मिले हैं हरप्पन साइट्स पर। कहाँ पर? शौचुगी में, विच इज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपन को किस चीज के ट्रेसेस मिले हैं? कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं। एंड ऑल्सो इन गुजरात, डोलाविरा इन गुजरात, यहाँ पर अपन को वाटर रिजर्वर्स के ट्रेसेस मिले हैं। तो ये सारे जो साइट्स हैं और वो किस चीज से एसोसिएटेड है ये आपको लर्न करना रहेगा, ये 1 मार्क में पूछ जा सकते हैं। नाउ सोर्स 1 ये बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स है, तो आपको सिर्फ एक बार इनको रीड करना है ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सको। Now, let's move on to the next topic, मोहनजोदारो, a planned urban center। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में एक सिटी आती है which is called as मोहनजोदारो, एंड मोहनजोदारो ये फर्स्ट वेल नोन साइट है जो कि हरप्पन में ही डिस्कवर्ड हुई है। ओके, एंड मोहनजोदारो इज ऑल्सो वेरी फेमस साइट। अब जो है मोहनजोदारो में जो सेटलमेंट्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सिटाडेल एंड सेकेंड इज लोअर टाउन। ओके, so citadel means citadel which is smaller but higher. Citadel means which is smaller but higher, and lower towns means which is larger but lower. तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन। ओके, तो यहाँ पे सिटाडेल्स और लोअर टाउन्स के बीच में एक वॉल रहती थी जो कि दोनों को सेपरेट करती थी। नाउ लोअर टाउन्स जो इसमें वॉल रहती थी, बहुत सी बिल्डिंग्स जो प्लेटफॉर्म्स पर बनती थी, मतलब पहले बेस बना लेते थे, पहले फाउंडेशन बना लेते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क होता था। विच मीन्स कि एक बार जैसे प्लेटफॉर्म बन गया फिर उसके अकॉर्डिंग सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज जो रहती थी लोअर टाउन की वो
उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होती थी, ठीक है। दैट मीन्स कि सेटलमेंट को सबसे पहले प्लान कर लिया एंड देन अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। हम अदर साइंस यहाँ प्लानिंग के जैसे कि ब्रिक्स भी रहते थे, ब्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक्स यूज होते थे, सन ड्राइड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से दिस शोज दैट कि कितना प्रॉपर प्लानिंग होती थी। अगर कोई भी सेटलमेंट बनता था तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती थी एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ओके, नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा हरप्पन सिटीज का वो हैगा प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। दैट मीन्स कि हरप्पन जो थे वो सैनिटेशन का बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखते थे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक बहुत ही प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम रहता था, ठीक है। मतलब जो रोड्स और स्ट्रीट्स रहते थे वो ग्रिड पैटर्न्स में डिवाइडेड रहते थे विच वर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो सबसे पहले ड्रेन्स के लिए स्ट्रीट्स बना दी जाती थी, ड्रेन्स बना दिए जाते थे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हाउसेस बिल्ड होते थे। तो जो डोमेस्टिक वे मतलब हर घर में हर हाउसेस से एटलीस्ट एक वॉल रहती थी जो कि मेन स्ट्रीट से कनेक्ट रहती थी, जिसके थ्रू ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट रहता था। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था एंड देन अकॉर्डिंगली हाउसेस बनाए जाते थे। ओके, सो दिस शोज दैट कि जो हरप्पन्स थे वो सैनिटेशन का कितना ध्यान रखते थे, मतलब कितने क्लीनलीनेस से रहते थे एंड इसलिए वहां पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था। नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो ये तो हो गया अपना ड्रेनेज सिस्टम एंड अपन ने मोहनजोदारो में जो सेटलमेंट्स रहते थे वो देखे। अब जो लोअर टाउन था वहाँ मतलब मोहनजोदारो में जो लोअर टाउन था तो उसके अपन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखते। तो जो बिल्डिंग्स रहती थी वो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती थी। बिल्डिंग्स के बीच में एक कोर्टयार्ड रहता था विच वॉज अ सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। और जो कोर्टयार्ड में जो एक्टिविटीज होती थी विच इंक्लूड्स कुकिंग एंड वीविंग। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर प्रिवेसी, मतलब जो पीपल्स जो थे हरप्पन जो थे वो प्रिवेसी को लेकर भी बहुत कंसर्न थे। जो इनसाइड जो हाउस के अंदर में कोई भी विंडोज नहीं रहती थी, दैट मीन्स दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्रिवेसी। और जो मेन एंट्रेंस रहता था इट डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर। जो मेन एंट्रेंस रहता था उस अपन को अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। ओके, हर हाउसेस में बाथरूम्स रहती थी जो कि ड्रेन से और स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड रहती थी। कुछ कुछ घरों में जैसे सेकंड स्टोरेज रहते थे तो सेकंड स्टोरेज में जाने के लिए कुछ कुछ घरों में स्टेयर्स रहते थे, कुछ कुछ हाउसेस में स्टेयर्स रहते थे जिसके थ्रू वो सेकंड स्टोर या फिर रूफ पर भी जा सकते थे। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि बहुत से घरों में हाउसेस में वेल्स होते थे, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो कर पाते थे। एंड अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया है कि टोटल नंबर ऑफ वेल्स कितने हैं मोहनजोदारो में 700। ओके, दैट मीन्स कि जो पीपल्स थे वो वेल्स वगैरह बनाते थे जिसके थ्रू वाटर को कंजर्व करके रखते थे एंड जब भी उनको जरूरत रहती थी दे विल यूज दैट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिटाडेल। तो ये अपन ने लोअर टाउन के बारे में देखा, ठीक है, लोअर टाउन के आर्किटेक्चर के बारे में देखा। अब अपन लोग सिटाडेल के बारे में देखते हैं। तो सिटाडेल्स जो है वो मेनली पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। और सिटाडेल की जो दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैगा वॉर हाउस एंड ग्रेट बाथ। ओके, सो वॉर हाउस जो हैगा एक मैसिव स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पर जो चीज अगर कुछ भी स्टोर करने रहता था तो वो वॉर हाउस में किया जाता था। तो वॉर हाउस में ब्रिक्स से भी बना हुआ हैगा और वुड से बना हुआ है। तो वुड का जो पोर्शन था वो डिकेड हो गया लॉन्ग अगो, ठीक है, और जो ब्रिक का जो पोर्शन था वो अभी भी हैगा, रिमेन्स उसके बचे हैं जिसके थ्रू अपन थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया वेयर हाउस के बारे में। सेकेंड आता है ग्रेट बाथ। तो अब जो ग्रेट बाथ है ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक रहता था, ठीक है, एक टैंक रहता था, उसके सराउंडिंग में पूरी कॉर्टयार्ड्स रहती थी, फ्लाइट स्टेप्स रहते थे नॉर्थ में साउथ में जिसके थ्रू अपन टैंक के अंदर जा सकते थे और मोटर ऑफ जिम्सम भी रहता था, ठीक है। एंड ऑल्सो ड्रेनेज सिस्टम तो वहाँ पे प्रॉपर था ही, तो एक बहुत बड़ा ड्रेन भी था जो कि टैंक से कनेक्टेड था जिसके थ्रू जो पूरा जो वाटर था टैंक का वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ड्रेन होता जाता था। टोटल 8 बाथरूम्स थी हर कोर्टयार्ड में, हर कॉरिडोर में 4 थी। ओके, हर ईच कॉरिडोर में 4 बाथरूम्स थी। और ये जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही यूनिक था, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि शायद ये जो ग्रेट बाथ है इसको कुछ रिचुअल पर्पसेस के लिए, रिचुअल बाथ्स के लिए यूज किया जाता था।
तो अपन ने मोहनजोदारो के दो सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, लोअर टाउन एंड सिटाडेल। लोअर टाउन में अपन ने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पूरा डिटेल में स्टडी किया एंड सिटाडेल के जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं दैट इज वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ, उनके बारे में अपन ने स्टडी किया। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी, दैट इज द ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तब जो हड़प्पन्स थे वो कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेटजीज यूज करते थे। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करा ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे पीपल्स के बीच में जो कि रहते थे डिफरेंट कल्चर्स में। तो ये डिफरेंसेस मतलब जो हड़प्पन्स के बीच में क्या कोई डिफरेंस थे ये स्टडी करने के लिए हड़प्पन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं। फर्स्ट इज स्टडिंग बरियर्स एंड सेकेंड इज यूटिलिटीज एंड लक्जरीज। तो सबसे पहले अपन बरियर्स के बारे में देखते हैं। तो यूजुअली जैसे किसी की जो डेड पर्सन रहता था उसको पिट में डिकम्पोज किया जाता था, ओके। लेकिन जो पिट्स जो बनाए रहते थे उनमें डिफरेंसेस आ जाते थे, जैसे कि कुछ हॉलोड आउट स्पेसेस हो गए, कुछ ब्रिक्स से बने हुए हैं, ओके। कुछ ग्रेव्स में पोइट्री और ऑर्नामेंट्स रहता था, ठीक है, which indicating that they had a belief that could be used in the afterlife, means afterlife में उनका यूज किया जा सकता है। और फिर उसके जो मैन और वेमेन की बरियल्स में ज्वेलरी का भी यूज किया जाता था, मतलब उनको ज्वेलरी के साथ भी डिकम्पोज किया जाता था, ओके। 1918 में एक्सकवेशन हुआ था, उसमें अपन को 3 शेल्स रिंग मिले हैं जैस्पर। तो जैस्पर जो है वो सेमी प्रीशियस स्टोन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन रहता है, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो बीट्स भी मिले नियर द स्कल ऑफ मेल और बहुत से डेट्स में अपन को कॉपर मिरर भी देखने को मिले। दैट मीन्स कि हड़प्पन्स जो थे वो चीज़ों को बरी करते थे डेट के साथ, लेकिन वो ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों को बरी नहीं करते थे, ठीक है। तो एक तो क्या बरियल्स, दैट मीन्स थ्रू द यूज ऑफ बरियल्स जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि वेदर देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन्स और नॉट, ओके। फिर सेकेंड स्ट्रेटजीज जो कि उन्होंने यूज करी है वो है आर्टिफैक्ट्स, मीन्स कि कौन से पीपल्स जो हैं जो कि यूटिलियंस का यूज करते हैं और कौन से लक्जरीज का। तो सबसे पहला यूटिलियन में वो चीज़ आती है जो कि अपन लोग डेली यूज में यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपन लोग अपने डेली यूज के लिए प्रेफर करते हैं, जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं, कोन्स, पोइट्री, निडल्स, फ्लैश रबर्स, ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूटिलियन में आ जाते हैं, जो कि और ऑर्डिनरी मटेरियल से बने होते हैं। अब लक्जरीज में वो आ जाते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं या फिर जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल से, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, जिनके रॉ मटेरियल्स बाहर से अपन मंगवाते हैं, ठीक है। जैसे कि फेंग्स के पॉट्स हो गए जो कि सिलिका या फिर सैंड के मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं क्योंकि इनको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं ये, ओके। तो जो मतलब जो यूटिलियन यूज करते थे और जो कि लक्जरी यूज करते थे, तो इसके थ्रू भी अपन लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यूएबल मटेरियल्स होते थे, तो ये जो लार्जर सेटलमेंट्स होते थे जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, तो वहाँ पर ही मिलते थे लक्जरीज, और जो यूटिलियन ऑब्जेक्ट्स होते थे वो अपन को मिलते थे स्मॉलर सेटलमेंट्स में, ठीक है। तो जैसे कि परफ्यूम बोटल्स हो गई, मिनिएचर पोट्स हो गए, तो ये मेनली अपन को मिलेंगे मोहनजोदारो और हड़प्पन्स में, और ये स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कलिबंगन यहाँ पर अपन को नहीं मिलेंगे, ओके। तो ये दो डिफरेंसेस है, दो स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू अपन लोग सोशल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन हड़प्पन्स। दो स्ट्रेटजीज कौन सी है, फर्स्ट इज burials and second is artifacts। artifacts में दो artifacts आते हैं, utilitarians and luxuries। So this is now for this video, and the next topics I will explain in the part 2. Till then, this is for this video, and if you have any doubt you can freely ask me in the comment sections. Thank you.